स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। The need to overhaul a semiconductor scheme। टॉपिक आप स्लाइड से पढ़ते ही हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेमी कंडक्टर एक ऐसी चिप जो आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होती है। आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल, सांसें, धड़कन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड के अंदर में अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन है ताइवान, चाइना, इन दो देशों में मेजरली होती रही। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 आता है और कोविड-19 के बाद में ये रियलाइज होता है कि आप एक नेशन के ऊपर में जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी अगर सप्लाई चेन ब्रेक होगी तो क्या होगा, आपके नेशन में उसके सप्लाई के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा। और ये चीज वर्ल्ड में हर किसी ने देखा। दूसरी चीज, हमारा चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, तो हमें तो उस समय और रियलाइज होता है कि हम चाइना के ऊपर में और ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि और इंडिया फ्यूचर के अंदर में सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के अंदर में टॉप नंबर पर आए, ग्लोबल लेवल पर सप्लाई चेन में हम बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बने, हम सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के कैपिटल बने, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो सेमीकंडक्टर जो स्टार्टअप हैं उनको सपोर्ट करना है और अप्रोक्सीमेटली 100 ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। बट आप देखेंगे अभी सिर्फ और सिर्फ हमने 7 स्टार्टअप को क्या किया है, अप्रूव किया है, यानी कि नंबर बहुत कम है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज क्या है, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम कई मायने में क्या है, कुछ इसके अंदर में ड्रॉबैक्स हमें देखने को मिल रहे हैं जिनको हमें चेंज करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो सेमीकंडक्टर को डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में बहुत लंबा समय लेने वाला एक कॉन्सेप्ट है जो एकदम से आपको आउटकम नहीं देके जाएगा। तो यानी कि इट विल टेक टाइम, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए एक हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए और वो स्किल्ड वर्कफोर्स अटेन करने के लिए भी थोड़ा सा हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। थर्ड इशू, जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है उसके लिए कॉस्ट काफी ज्यादा लगती है। जो पूरा सेटअप स्टैब्लिश करना है उसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफी ज्यादा लगते हैं, हैवी फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं। अब दरअसल अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम को लॉन्च किया, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके अंदर में ये कहा कि अगर हम किसी भी स्टार्टअप को फंड देंगे या फिर क्या नाम है उसको सपोर्ट करेंगे तो अगले 3 साल तक वो डोमेस्टिक नेचर ही रहना चाहिए, यानी कि 50% से ज्यादा वो FDI नहीं ले सकते हैं, जिसके कारण में स्टार्टअप के पास में फंड को इकट्ठा करने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि FDI इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। दूसरी चीज, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, स्किल्ड लेबर का नहीं होना, प्लस में इसकी जो लैब्स होती हैं उनको स्टैब्लिश करने के अंदर में जो कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट का नहीं होना, बहुत जल्दी क्या करना, उम्मीद करना, इन सब कारणों से क्या हो रहा है। प्लस में एक और चीज, आप यूके को देखें, वो भी क्या कह रहा है, हम भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगे। US कह रहा है हम भी सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करेंगे। ये भी एक चैलेंज के रूप में क्या है, निकल कर आ रहा है। तो इसलिए हमें सेमीकंडक्टर की जो स्कीम है उसको ओवरहॉल करने की जरूरत है, रिवैम्प करने की जरूरत है। इस आर्टिकल में एक और चीज कहा गया कि जो सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें एक जो गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है CDAC, वो पूरे की पूरे इसको इंप्लीमेंटेशन देख रहा है, स्टार्टअप को अप्रूवल वगैरह करना देख रहा है। अब CDAC अपने आप में ही क्या करता है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना, कि एक कंपनी जो सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिजाइन करते हैं, वो दूसरे स्टार्टअप को अप्रूवल दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक और क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, देखिए इसके बेनिफिट क्या होंगे अगर हम डोमेस्टिक लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए। सबसे पहला तो क्या, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, जॉब क्रिएशन होगी, आप दूसरे नेशन के ऊपर में स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तीसरी चीज क्या है,
आपके यहाँ पर जो दूसरे ग्लोबल चेन के कारण में वहाँ पर अगर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन होता था तो जो इन्फ्लेशन या और चीज़ें इम्पैक्ट करती थी वो चीज़ें नहीं होंगी। प्लस में इम्पोर्ट बिल भी क्या होगा, कम होगा, जो फर्दर आपकी करेंसी के ऊपर में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। सारी चीज़ें, उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये है, सबसे पहली बात तो दिस विल टेक टाइम, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट एंटिटीज़ हो, उनको अपनी स्पेंडिंग को और इंक्रीज करना चाहिए। तीसरी चीज़, जो लैब्स हैं हम कर सकते हैं कि कुछ डेडिकेटेड स्टेट्स को आइडेंटिफाई करके एंड उनको सपोर्ट करके हम वहाँ पर लैब्स को स्टैब्लिश कर सकते हैं। जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है स्टार्टअप्स के लिए उसको थोड़ा सा रिवैम्प किया जा सकता है। जो कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं फंडिंग के अंदर में उनको क्या किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। भले ही आप चाहें कि एफडीआई ना हो तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर सकती है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर में भी सुधार किया जा सकता है। तब जाकर हम क्या लॉन्ग रन के अंदर में जो सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन उसको हम देख पाएंगे, जो फर्दर हमारी इकोनॉमी के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम जिसके अंदर में मेन ऑब्जेक्टिव था कि सुपर जो सेमीकंडक्टर के अंदर में भारत को क्या करना है, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमें क्या करना है, कैपिटल बनाना है। तो प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम के अंदर है 50% अप टू 50% रीएम्बर्समेंट किया जाएगा। 5 साल के लिए स्कीम को 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। 100 बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया गया। कौन सी? डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर जो डिज़ाइन कंपनीज हैं। बट आप खुद देखिए, 100 हमने कहा 2022 में शुरू हुआ था, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 7 कंपनीज को ही हम क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सीडैक क्या कर रहा है, जो मॉनिटर करना, इंप्लीमेंट करना है, सारी की सारी चीज़ें हैं। तो सीडैक भी एक बहुत बड़ा क्या है, एक कंपटीशन है। तो मिक्स्ड रिजल्ट हमें देखने को मिले। इंडियाज 100 बिलियन सेमीकॉम यानी कि सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम, उसके मिक्स्ड रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि 3 हमारे प्राइमरी गोल थे डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के। प्लीज नोट कर लीजिएगा मेंस के लिए। सबसे पहला क्या कि हमें जो डिपेंडेंस है सेमीकंडक्टर के इंपोर्ट के ऊपर में, उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो आने वाले समय डिफेंस हो गया, मेडिकल हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन स्ट्रेटेजिक एंड इमर्जिंग सेक्टर्स के अंदर में आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और किस पे डिपेंडेंट थे आप? चाइना के ऊपर भी डिपेंडेंट थे। तो उस डिपेंडेंसी को कम करना है, हमें ऐसी सप्लाई चेन को डेवलप करना है जो ग्लोबल लेवल पर क्या करे, सेमीकंडक्टर को सप्लाई करे। ठीक है, प्लस में बाहर से जो ग्लोबल लेवल के जो सेमीकंडक्टर प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया में आए, इन्वेस्ट करें। ये हमारे 3 गोल थे इस प्रोजेक्ट के साथ में। ठीक है, लेकिन जो अभी मैंने आपके साथ में इशू देखे, क्या क्या इशू है? सबसे पहला फंडिंग, ओनरशिप, ठीक है, ये सारे के सारे, प्लस में स्किल्ड वर्कफोर्स का नहीं होना। एक ऐसी जीएस पेपर 3 मेंस के लिए दे रहा हूँ टॉपिक। मैं जब पढ़ा रहा था द हिंदू न्यूज़पेपर तो उसमें था एक बार आर्टिकल कि हम चिपसेट के लिए जा तो रहे, लेकिन आपको पता है जो इसकी लैब बनती है बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, हाईली एडवांस लैब होती है। साथ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत वाटर भी वेस्ट होता है। तो एक क्लाइमेट चेंज वाला कंसर्न भी इसके साथ में ऐड किया गया था उस समय पर। लेकिन वही वाली बात है कि क्या नाम है, क्लाइमेट चेंज का कंसर्न इंडिया के मामले में है, और वहाँ पर देखा जाए तो दूसरी तरफ में देखा जाए तो ये नेशन, चाहे यूके हो चाहे यूएस हो, अपने अपने नेशन के अंदर में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सेमीकंडक्टर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ देख सकते हैं। ठीक, और सीडैक के रोल जो अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये नोडल एजेंसी है जो डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम की अप्रेजल, अप्राइजिंग, इन सब चीज़ों को ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न नजर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।